वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास आज 11:30 बजे होगा। चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास में वफाक और सूबों के दरमियान तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम समेत आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम्स और माशी अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल नए माली साल के तरक्याती बजट और इक़्तिसादी तरजीहात की मंजूरी देगी। नए माली साल के बजट के लिए सैनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब कर लिए गए। सैनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि वफाकी बजट जुम्मे 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। खलीज ओमान में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने के इल्ज़ाम के बाद अमरीका ने ईरान के जनूबी साहिली इलाकों पर हमला कर दिया। तेशम, सेरेक, मिनाब और बंदर अब्बास समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी सदर ने कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये हमले अमरीकी हेलीकॉप्टर पर मुबैना हमले का जवाब हैं और इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होना चाहिए था। अमरीकी अफवाज ने खित्ते में अपने एहलकारों और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई की। ईरान ने अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दू में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। बहरीन में अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े और उर्दू में अमरीकी अल अज़रक एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत में अल सालिम फौजी अड्डे पर हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अल अज़रक बेस पर 4 अहदाफ, जिनमें F-35 तैयारों के हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स शामिल हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है। वो शहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराया गया। उर्दू, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुकाम का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेगी। शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरान के अज़म का इम्तिहान लेने का फैसला कर लिया है। गैर मुल्की अफ़वाज महफूज रहना चाहती हैं तो उन्हें खित्ते से निकल जाना चाहिए। खलीज फ़ारिस की तारीख बैरूनी मुदाखलतकारों के बुरे अंजाम से भरी पड़ी है और खित्ते में मौजूद गैर मुल्की अफ़वाज मुसलसल ख़तरे से दो चार हैं। अब नाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान की मुश्तरका आबी गुज़रगाह है, जो अमरीका के साहिलों से हज़ारों मील दूर वाक़ है। सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मंशात का मुकदमा। पिंकी के मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए। पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी के 7 सहूलतकारों को मफरूर करार दे दिया। पुलिस ने नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया गया कि मुलजिमा को 12 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद 3 सहूलतकारों को भी पकड़ा गया। मुलजिमा के 7 करीबी साथी मफरूर हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाने की कोशिशें जारी। एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। साहबजादा फरहान टीम की क़यादत करेंगे। अब्दुल समद नायब कप्तान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। आकिब जावेद, अली रज़ा, मां सदाकत और साद मसूद पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। स्क्वाड में शामिल 14 खिलाड़ी 15 जून से शुरू होने वाले वाइट बॉल कैंप का भी हिस्सा होंगे। एशियन गेम्स के T20 मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क है। ज़ेरी अजला में शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। सिंध में भी गर्मी का राज बरकरार। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री तक ज़्यादा रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास आज 11:30 बजे होगा। चारों सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास में वफाक और सूबों के दरमियान तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम समेत आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम्स और माशी अहदाफ का जायज़ा लिया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल नए माली साल के तरक्याती बजट और इक़्तिसादी तरजीहात की मंजूरी देगी।
नए माली साल के बजट के लिए सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब कर लिए गए। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा, जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे शुरू होगा। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि वफाकी बजट जुम्मे 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। खलीज ओमान में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने के इल्ज़ाम के बाद अमरीका ने ईरान के जनूबी साहिली इलाकों पर हमला कर दिया। तेशम, सेरेक, मिनाब और बंदर अब्बास समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। अमरीकी सदर ने कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये हमले अमरीकी हेलीकॉप्टर पर मुबैना हमले का जवाब हैं और इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होना चाहिए था। अमरीकी अफवाज ने खित्ते में अपने एहलकारों और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई की। ईरान ने अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दू में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले। बहरीन में अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े और उर्दू में अमरीकी अल अज़रक एयरबेस को निशाना बनाया गया। कुवैत में अल सालिम फौजी अड्डे पर हमला किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अल अज़रक बेस पर 4 अहदाफ, जिनमें F-35 तैयारों के हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स शामिल हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है। वो शहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराया गया। उर्दू, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुकाम का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेगी। शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरान के आज़म का इम्तिहान लेने का फ़ैसला कर लिया है। गैर मुल्की अफ़वाज महफूज रहना चाहती हैं तो उन्हें खित्ते से निकल जाना चाहिए। खलीज फ़ारिस की तारीख बैरूनी मुदाखलतकारों के बुरे अंजाम से भरी पड़ी है और खित्ते में मौजूद गैर मुल्की अफ़वाज मुसलसल ख़तरे से दो चार हैं। अब नाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान की मुश्तरका आबी गुज़रगाह है, जो अमरीका के साहिलों से हज़ारों मील दूर वाक़ है। सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मंशियात का मुकदमा। पिंकी के मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए। पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी के 7 सहूलतकारों को मफरूर करार दे दिया। पुलिस ने नई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। बताया गया कि मुलजिमा को 12 मई को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद 3 सहूलतकारों को भी पकड़ा गया। मुलजिमा के 7 करीबी साथी मफरूर हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाने की कोशिशें जारी। एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। साहबजादा फरहान टीम की क़यादत करेंगे। अब्दुल समद नायब कप्तान की जिम्मेदारियां निभाएंगे। आकिब जावेद, अली रज़ा, मां सदाकत और साद मसूद पहली बार T20 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। स्क्वाड में शामिल 14 खिलाड़ी 15 जून से शुरू होने वाले वाइट बॉल कैंप का भी हिस्सा होंगे। एशियन गेम्स के T20 मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क है। ज़ेरी अजला में शदीद गर्मी पड़ने की पेशगोई। सिंध में भी गर्मी का राज बरकरार। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री तक ज़्यादा रहने की पेशगोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।